सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि 22 जनवरी 2024 यानी कि इसी महीने की 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। 22 तारीख को राम मंदिर के शिलान्यास के साथ, उद्घाटन के साथ वह आम जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी पता लग रहा है कि अयोध्या की उस राम नगरी में 6 मंदिर और बनाए जा रहे हैं, जिन्होंने भी वनवास काल में राम सीता लक्ष्मण की सहायता की थी। तो उसी कड़ी में यह भी पता लगा है कि अयोध्या में ही महर्षि वाल्मीकि और माता सबरी इनके भी मंदिर बनाए जा रहे हैं, जो कि उनका भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ जो भी करें, हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है कि महर्षि वाल्मीकि का मंदिर भी अयोध्या नगरी में बनाया जा रहा है और माता सबरी का मंदिर भी अयोध्या में ही बनाया जा रहा है। अब मामला यह होता है साथियों कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना है उसका तो मुख्य पुजारी मोहित पांडे को बना दिया गया है। हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं, कोई लेना देना नहीं। हमने खूब सवाल उठाए, खूब प्रश्न किए, मगर जैसा आपने चाहा वैसा कर दिया। मगर अब महर्षि वाल्मीकि और माता सबरी के बन रहे मंदिर या जो बन चुके हैं उनके बारे में हम बहुजन और पिछड़ा वर्ग का बोलने का ऑब्जेक्शन, ऐतराज और आप तक अपनी आवाज को पहुंचाने का हक और अधिकार हम लोगों को है। जैसा कि आप लोगों ने राम मंदिर का पुजारी मोहित पांडे को बना दिया है, अब महर्षि वाल्मीकि और माता सबरी का मंदिर जो है, क्या उनके जो मुख्य पुजारी कौन होंगे? अब सवाल उठता है यह, क्या जो महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर अयोध्या नगरी में बन रहा है, क्या उस मंदिर में महर्षि वाल्मीकि की जाति से यानी कि वाल्मीकि जाति से कोई मुख्य पुजारी बनाया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, हाँ या नहीं? और इसी तरह जो माता सबरी का भी मंदिर बनाया जा रहा है, रामायण के अनुसार माता सबरी भील जाति से थी, जिसके झूठे बेर अपने वनवास काल में राम जी ने खाए थे। तो क्या जो माता सबरी का जो मंदिर बन रहा है उसका मुख्य पुजारी भी कोई ब्राह्मण होगा या फिर भील जाति से माता सबरी मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में कोई भील जाति से करेगा या नहीं? यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। और यदि आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार या हमारे देश की भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यदि आप लोग इन दोनों मंदिरों में कम से कम जो महर्षि वाल्मीकि और माता सबरी का जो मंदिर है, इनमें यदि आप लोग इन्हीं की जाति से मुख्य पुजारी बनाते हैं तो एक अच्छा संदेश जाएगा। नहीं तो फिर यह होगा कि यह तो आप लोगों ने सिर्फ एक नाम पट्टी लगा दी है कि महर्षि वाल्मीकि मंदिर और माता सबरी मंदिर एक नाम पट्टी हो जाएगी, एक नेम प्लेट हो जाएगी, जिनमें मुख्य पुजारी आप ब्राह्मण जाति से ही बैठाओगे या नियुक्त करोगे तो यह एक गलत बात होगी। यह सरासर एक अन्याय होगा जब आप लोग अयोध्या नगरी में 6 मंदिर और बना रहे हैं राम मंदिर के अलावा, जिन्होंने भी वनवास के समय में राम जी की सहायता करी थी। जब इतना बड़ा निर्णय और इतना बड़ा कदम आप उठा रहे हो, जो जहां तक लगता है कि सराहनीय है, और यदि आप इसको पूरा सराहनीय करना चाहते हैं तो महर्षि वाल्मीकि मंदिर का पुजारी वाल्मीकि जाति से होना चाहिए और माता सबरी के मंदिर का पुजारी भील जाति से होना चाहिए, क्योंकि ऐसा रामायण में लिखा है कि माता सबरी भील थी जाति से। तो आप लोगों को इन दोनों मंदिरों में इन्हीं की जाति के मुख्य पुजारी बनाने पड़ेंगे, नियुक्त करने पड़ेंगे। नहीं तो फिर बहुजन और पिछड़ा वर्ग एक बार फिर यही सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएगा कि जो महर्षि वाल्मीकि मंदिर और माता सबरीबाई मंदिर जो बना रहे हैं, यह तो एकमात्र इसे छलावा कहना भी गलत नहीं होगा, यह एक केवल दिखावा होगा
बल्कि बशर्ते आप ब्राह्मण जाति को 6 मंदिर और दे रहे हैं बनाकर, कि जहां पर आप 6 ब्राह्मणों की स्थिति, दिशा और दशा और मजबूत करेंगे। नाम होगा कि देखिए अयोध्या नगरी में राम मंदिर के साथ महर्षि वाल्मीकि मंदिर का पुजारी भी एक ब्राह्मण जाति से है, और माता सबरी के मंदिर का पुजारी भी एक ब्राह्मण जाति से है। यह सब दिखाकर आप एक भ्रम पैदा करेंगे। अब बहुजन समाज और पिछड़ा वर्ग किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहता है। बहुजन समाज और मेरा पिछड़ा समाज एकदम क्लियर कट चाहता है। जब आप लोग महर्षि वाल्मीकि मंदिर बना रहे हैं और माता सबरी मंदिर बना रहे हैं, तो उनके पुजारी भी उन्हीं की जाति से नियुक्त किए जाएं, ताकि जब यह सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूं, आप सभी भी देख रहे होंगे कि अयोध्या नगरी को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है, इस तरीके से सजाया जा रहा है, और वहां का काम भी इस तरीके से लगता है एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन बन गया, कि जहां तक भी मैं समझता हूं कि अयोध्या पर्यटकों के लिए एक अच्छा खासा माध्यम बन जाएगा। पर्यटकों का अपने देश और विदेश में भी आकर्षण का एक केंद्र रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि जब अयोध्या राम नगरी देश विदेश में भी एक आकर्षण का केंद्र रहेगा, तो जब देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ आए, तो जब वह देखें तो उनको लगे कि हाँ, बिल्कुल सही कार्य किया गया है। कि अयोध्या राम मंदिर का तो चलिए आपने पुजारी मोहित पांडे जी को नियुक्त कर दिया, मगर महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर में वाल्मीकि जाति का ही पुजारी है। यह अपने आप में एक अच्छी मिसाल और एक बहुत अच्छा कार्य होगा, और एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और इसी तर्ज पर यदि आप माता सबरी के मंदिर में भी भील जाति से पुजारी नियुक्त करते हैं, लगाते हैं, तो यह भी एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और एक मील के पत्थर का काम करेगा। तो मैं अब अपने सभी साथियों से एक अपील करता हूं, जैसे मैं हर अपने वीडियो में करता हूं, कि साथियों, यदि आपने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स तो साथियों जरूर किया करें। और एक बार फिर मेरे सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।